दिन यानी 6 महीने के अंदर अंदर अगर मैंने इसका प्राइस $100 भी कंसिडर किया दोस्तों, तो भी आप समझ सकते हो $87,600 के आसपास रहेगा। अगर इस सेम प्राइस आपने अगर कंसिडर किया, अगर 32 ही को ही मल्टीप्लाई किया, तो भी आप इसको कैलकुलेट कीजिए दोस्तों। इस 876 मल्टीप्लाई बाय $32 तो भी $28,000 बन रहे हैं। अभी किसी का ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर कैरी पैक जो है वो गिरते गिरते जाएगा, तो उसको आप कंसिडर कीजिए। तो अगर मैंने इसका हर महीने 10% माइनिंग स्पीड रिड्यूस भी किया, माइनिंग सीए रिड्यूस भी किया, देन व्हाट इज द आउटपुट, तो भी हम $10,000 का 6 महीने में कितना कर सकते हैं, वो भी हम थोड़ा सा, ठीक है। आपने हर महीने डिक्रीज भी किया तो भी 789 सी आ रहे, देख सकते हो आप 789 सी मैं कंसीडर लोवेस्ट उसका 50% ही कंसीडर कर लेता हूँ। नियरली 850 था, उसका 50% ही करता हूँ और लाइव प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों। 32 है, 10-20% बढ़ा दो तो भी हमारा नियरली 6 मंथ के अंदर $17,000 के आसपास यहाँ पे बन रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस दोस्तों। एकदम बेस्ट है। 425 को अगर आप $50 से करते हो तो डबल हो जाएगा। 425 कैरी बैक 50% मैंने आउटपुट किया। अगर इसको $75 से करते हो तो 31,000 हो जाएगा। और $100 अगर आने वाले 6 महीने में अगर हमको कैरी बैक दिखता है तो भी हमारा पैसा यहाँ पे दोस्तों 4 गुना हो रहा है, 42,000 के आसपास। तो बहुत सारा यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। एंड ये जो मैकेनिज्म है बहुत बेहतरीन स्टेकिंग का मैकेनिज्म है, क्योंकि जहाँ पे आपको 500 कॉइन आने वाले थे, वहां पे आपको 800 कॉइन आ रहे। तो भी मैंने एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट से 425 ही पकड़ा। अगर आपका कितना भी आउटपुट कम हो जाए तो भी आपका यहाँ पे एक भी रुपए का नुकसान दोस्तों नहीं होता। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट नेटवर्किंग पार्ट की तरफ, क्योंकि स्टेकिंग में से बहुत अच्छी इनकम बनती है। ओवरऑल में अगर किसी को इसका छोटा सा लॉजिक बताना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति $10,000 लगाता है और ओनली 4 महीने उसको अगर कंपाउंडिंग करता है तो वो $15,000 है। सिंपल सा लॉजिक है, करके देख लो। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मिला तो आप बता देना। लेकिन उसको 4 महीने, 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली उसको स्टेकिंग करना है। और अगर वो रोज का रोज अपना $10,000 का रोज का रोज विड्रॉल कर रहा है तो वो प्रिंसिपल ही अपना 4 महीने में निकाल पाएगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल भी अपना 4 महीने में निकाल पाएगा। लेकिन स्टेकिंग के माध्यम से जाता है तो 10 के $15,000 निकाल रहा है। और अपने फिर उसके बाद में आपको जैसे अकॉर्डिंग टू आपके रिस्क मैनेजमेंट और कैलकुलेशन के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। अभी हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हमारे रैंक इनकम की तरफ। यहाँ पे 2 टाइप की रैंक इनकम दी गई। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट रैंक इनकम है V0 एंड बाकी है V1 से लेकर V10। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, V0 के लिए 50% का कोटा है, V1 से लेकर V10 तक 50% का है। V0 बनने के लिए आपको 300 खुद का एंड पावर लेग छोड़ के वीकर कॉम्प्रेशन मैकेनिज्म है। एक टीम को पावर माना जाएगा, बाकी सभी को वीकर माना जाएगा। सबसे ज्यादा बिजनेस जिसमें रहेगा उसको पावर कंसिडर करेंगे, बाकी सभी को वीकर कंसिडर करेंगे। और वीकर में आपका 3000 यूनिट का हैश रेट होना चाहिए, तब जाके आप V0 के लिए क्वालिफाई होते हो। V0 में आज की इनकम दोस्तों $1.5-2 या शायद उससे भी कम, $1 के आसपास शायद उसकी इनकम आ रही है। हमारा जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों, V0 तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं, तो 7,000 कॉइन सभी V0 में बढ़ जाते हैं। 7,000 कॉइन अगर मान लो 7,000 लोगों में बढ़ जाएंगे तो हमारे पास $1 आएगा। अगर 7,000 कॉइन अगर 14,000 में लोगों में बढ़ जाएंगे तो 0.5 आएगा। और 7,000 70,000 में बढ़ जाएंगे तो 0.1 आएगा। और 7,000 अपने 2 लाख लोगों में बढ़ जाएंगे तो नियरली 0.02 कैरी पैक्ट, यानी $1 के आसपास का कैरी पैक्ट हमें मिलता है। हमारा जो बेसिक रैंक है V0 है। और जो हमें अच्छी इनकम आना चालू होती है दोस्तों, वो V1 से आना चालू होती है। V1 में आज के डेट में नियरली $20 to $22, जहां पे आपको $500 का खुद का अकाउंट, $10,000 का वीकर। अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, V1 कैसे बना जा सकता है। V1 बनने के लिए 2-3 ऑप्शन है दोस्तों। खुद का $500 लगाइए, $500 का हैश रेट बाय कीजिए। एंड अगर आप मल्टीपल टीम से काम कर रहे हो,
यानी दो टीम से, अगर दो ही टीम पे काम कर रहे हो तो $10,000 का वीकर, $10,000 का पावर ऐसा चाहिए, तो आप V1 बन जाओगे। V1 बनते ही आपके $20 से $22 आना दोस्तों चालू हो जाएंगे। यस। सेकंड, अगर आपको 3 टीम में V1 बनना है तो $500, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, $500, $5,000, $5,000 एंड $5,000। 3 टीमों से आपको $5,000 का बिजनेस लाना पड़ेगा, तब जाके आप V1 बनोगे। ठीक है दोस्तों। 4 टीमों से आपको अगर बनना है दोस्तों तो 500, 4 टीमों में आपको 3400, एक 3400 और एक 3400 और एक दे दो $100 एक्स्ट्रा दे दो 3500, तो ये हो जाएगा पावर, और बाकी तीनों हो जाएंगे दोस्तों वीकर। कॉम्प्रेस हो जाएगा ना, एक पावर को छोड़ के बाकी सभी को कॉम्प्रेस मैकेनिज्म के तहत कॉम्प्रेस किया जाएगा, और सभी का एडिशन हो जाता है 10,000। वीकर में 10,000 चाहिए, ये कंडीशन अगर हो गई तो आप फिर से यहाँ पे बन जाओगे। तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। 500 में अगर आप 5 टीमों की बात करें तो 2500 लगा दीजिए, 4 अकाउंट 2500 के, 4 अकाउंट 2500, और एक अकाउंट लगा दीजिए 2600 का। ये हो गया पावर, और ये बाकी सब 2500 वाले 4 अकाउंट वीकर में आ जाएंगे। और लास्ट में जो सबसे ज्यादा, अगर कोई इन्वेस्टर है उसको अगर कोई स्ट्रक्चर देना चाहते हो तो 1000 के 11 अकाउंट दे दीजिए, तो ये 1000 वाला पावर हो जाएगा, और ये 10 अकाउंट बाकी के वीकर में चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब $500 वहां पे, 1000 का एक अकाउंट, 1100 का एक अकाउंट, एंड बाकी $1000 के 10 अकाउंट डायरेक्ट। तो ये $10,000 वीकर हो गया कॉम्प्रेस, और ये हो गया पावर लेग। तो अभी आप V1 बन जाओगे। V1 में आपकी $20 से $22 की इनकम आ रही है। 2 लेग में वर्किंग है, 3 लेग में वर्किंग है, तो आप वर्किंग में ज्यादा अगर वॉल्यूम है तो $25 के आसपास आ रही है। 4 लेग में वर्किंग है तो $27, और 5 लेग में वर्किंग है तो $30 to $35 भी आप यहाँ से लेके जा सकते हो, बिकॉज वहाँ उसके फॉर्मूला में ही है। आप देख सकते हो विकर का जो फॉर्मूला है वो पर्सनल स्मॉल लेग हैश रेट डिवाइड 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 बाय टोटल नेटवर्क स्मॉल हैश रेट। तो वहाँ पे स्मॉल हैश रेट को ज्यादा कैलकुलेट होता है। एंड वेटेज सिस्टम है जहाँ पे आपको वेटेज के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आपका कैरी पैक थोड़ा ज्यादा आता है, फिर ग्रेजुअली सभी में डिवाइड होता है, तो आपका वो स्लोली स्लोली कम होते जाता है। लेकिन आप इसको स्टेकिंग में कन्वर्ट कर रहे हो। आप अपने इनकम को घर लेके जाने के बजाय एक दिन विड्रॉल कीजिए, एक दिन स्टेकिंग कीजिए, एक दिन विड्रॉल कीजिए, एक दिन स्टेकिंग, तो आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आपकी इनकम कंटिन्यूअसली आती रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे और एक है, जो लोग V1 V2 V3 है, V4 है, V5 है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनका स्टेकिंग का भी बेनिफिट बहुत ज्यादा आता है। आप देख सकते हो, ये एक मैकेनिज्म है। अगर मान लो कोई V2 बन गया, उसका $1,000 का खुद का है, $30,000 का विकर है, तो उसकी $50 के आसपास की पर डे की इनकम है। V3 में आज के डेट में $120 है। V4 में आज के डेट में नियरली जो इनकम आ रही है वो आ रही है दोस्तों $250 के आसपास। V5 की अगर इनकम की बात करते हैं तो पर डे की V5 की जो इनकम है दोस्तों नियरली 800 to 900, एंड V6 की इनकम की अगर बात करते हैं पर डे की तो 2000 से $3,000 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप V2 बनते हो तो आपको 10% का स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन आपके नीचे अगर जो V1 की टीम है उसमें वो 6%, तो डिफरेंस आएगा 4%। ये डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर आप V4 बनते हो और आपके नीचे अगर कोई दो V3 है तो 16 - 3 3% का डिफरेंस आएगा। अगर आप V4 हो और आपके नीचे V2 की टीम है तो आपको 6% का डिफरेंस आएगा। अगर आप V4 हो और आपके नीचे V1 की टीम है तो आपको 10% का डिफरेंस आएगा स्टेकिंग का। और अगर आप